नमस्कार। आज कक्षा 8 का प्रथम पाठ भाषा की बात पर चर्चा करते हैं। मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि बच्चों को पाठ, कविता, कहानियाँ ये बाद में पढ़ाऊँगा। पहले सभी पाठों की लास्ट में जो पाठ के अंत में भाषा की बात, व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो पहले करवाऊँगा। तो आप अपने बच्चों को, भले ही वो 6वीं में पढ़ता है, 7वीं में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, आप उनको जोड़ें। और भले 9वीं 10वीं में पढ़ता है, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों का बेस मजबूत होना चाहिए। हिंदी का पर्टिकुलर ज्ञान उसको होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब शब्दों का, विकारी, अविकारी, समास कैसे बने, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि, है ना, वर्तनी की मात्राओं का ज्ञान, ये सारी बातें ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान है, क्योंकि पाठ और कविता, कहानियाँ तो बदलती रहती है सिलेबस के साथ। पहले मैं 5, 7, 10 दिन लगेंगे, सभी पाठों के भाषा की बात करवाऊँगा। वो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को अलग से परिभाषा लिखवा करके उनको रटाऊं। नहीं, मैं बच्चों को कम से कम लिखवाता हूं और कम से कम याद करने को देता हूं, मौजूदगी में ही याद करवाता हूं। तो आप सब अपने अपने बच्चों को कक्षा 6, 7, 8 उनके सभी बच्चों को जोड़ो। हालांकि मैं अब आज कक्षा 8 भाषा की बात करवा रहा हूँ। उसमें क्या है देखते हैं, खोल कर पढ़ेंगे और उसको समझाएंगे। पर बात 8 की नहीं है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वो 8 से मतलब नहीं है, कक्षा से मतलब नहीं है, 6, 7, 8 वो तो ज्ञान से मतलब है। तो आप अपने सभी बच्चों को जोड़ें और उसके बाद पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले भाषा की बात, कक्षा 8। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कक्षा का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कक्षा 6 का है तो भी, 7 का है तो भी, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये नॉलेज के लिए है, ये कक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को जोड़ें और आप बच्चे लोगों पाठ निकालो। हाँ, पेज नंबर 3 पर है। आज मैं दूसरे पाठ की भाषा की बात बताऊंगा। प्रथम पाठ में जो भाषा की बात थी उसमें विशेषण था। विशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा भेद, वो मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ, एक बात और रह गई थी कक्षा 8 में भाषा की बात में, वो था अलंकार। तो अलंकार के बारे में थोड़ा मैं आज बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे पाठ दूसरा भाषा की बात। ठीक है, तो पहले पाठ 1 में अलंकार आया है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो पेज नंबर 3 पर देखें आप, हरे हरे पुष्प पुष्प, ये शब्द 2 बार आए हैं। हरे हरे और पुष्प पुष्प 2 बार आए हैं। दोनों बार अर्थ बराबर ही है। पहले का मतलब पुष्प तो दूसरे का मतलब भी पुष्प। तो एक शब्द दोबारा आता है उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकूंगा, पुनरावृत्ति की बात बाद में करूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में शुद्ध कैसे लिखें। बहुत बच्चों को शिकायत होती है कि हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ हो जाती है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिंदी में गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि हिंदी में ध्वनि और वर्ण का सुंदर सामंजस्य है। ध्वनि और वर्ण का सुंदर सामंजस्य, इसका मतलब है कि जो हम बोलते हैं ना वही हमें लिखते हैं। तो जो बोल रहे हैं प, वो ये लिख दिया तो ये वर्ण हो गया। ठीक है, ध्वनि आई ल, ये लिख दिया तो ये वर्ण हो गया। यानी ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्योंकि भाषा 2 रूप में काम आती है, बोलने के और लिखने के। हिंदी भाषा है ना, भाषा क्या होती है? मन का विचार एक दूसरे तक बोलना, अपनी बात कहना। तो किसके माध्यम से अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से, बोलने के माध्यम से। तो ये बोलना ही भाषा है। ठीक है, तो भाषा में 2 चीज़ें होती है। एक तो भाषा बोलने के काम आती है और एक है तो एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक, इसमें क्या है? मूल शब्द है मुख, मुख, मुंह, मुख। इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं, इक। तो देखो ये ई जोड़ दिया और ये कै, लेकिन इसमें मुंह नहीं रहेगा, फिर मऊ हो जाएगा, मऊ। मौखिक। आपसे कोई पूछे मौखिक में मूल शब्द क्या है? मुख। मौखिक में मूल शब्द क्या है? मुख। और इसमें जुड़ा क्या हुआ है? इक। तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है किसी भी शब्द में तो वो उस शब्द में परिवर्तन कर देता है। जैसे देखो से, मा, जय, इसमें इक जोड़ो, इक, तो ये ई जोड़ दिया और ये कै जोड़ दिया तो ये से नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? ये कहाँ काम आती है बातें बताऊं? छोटों के साथ कैसा बोलते हैं, बड़ों के साथ कैसा बोलते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कोई मेहमान आए उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ना।
तो ये व्यवहार की बातें हैं, व्यवहार की, किसकी? व्यवहार की बातें। तो इसमें लिखा है हमें व्यवहारिक बातों का ज्ञान होना ही चाहिए, व्यवहारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए ना। अब कंपटीशन में क्या आता है, भले रीट का एग्जाम हो, भले कोई भी, उसमें 4 वाक्य देता है, 1 2 3 4, और ऊपर लिखता है इनमें से शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध सही वाक्य। तो सबको ये भी शुद्ध लगता है हमें व्यवहारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, गलत वाक्य है। देखो कोई भी वाक्य है, भले वो छोटा है बड़ा है, भले उसमें 5 शब्द है 10 शब्द है, शब्दों से वाक्य बनता है ना। तो वाक्य में किसी भी एक शब्द में गलती आ जाती है तो पूरा वाक्य गलत माना जाता है। जैसे सुशीला सुबह उठकर भगवान के भजन गाता है, लास्ट में गड़बड़ हुई, गाती आना चाहिए ना, सुशीला गाती, गाता कर दिया, गलत हो गया ना। तो एक शब्द गलत हो गया तो पूरा वाक्य है गलत। तो मुझे ये बताओ ये सही वाक्य है क्या? हमें व्यवहारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए, सही है ये? गलत। क्या गलत है मैं बताऊं या आप बताओगे? बताओ, पता नहीं चला? इधर देखो, ये क्या है बेटा? व्यवहार, व्यवहार है ना ये। इसमें इक जोड़ना, मैंने क्या बताया था, इक जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। यहां समाज का सा किया था ना, ये धर्म है, धर्म, इसमें इक जोड़ दो, इक, तो ये ई, तो धा हो जाएगा ना, धार्मिक हो जाएगा ना। तो फिर ये व्यवहार में इक जोड़ा, ई कै, ये रहा ई, ये रहा कै, व्यवहार में इक जोड़ा तो व्यावहारिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, तो वो इसको सही करके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता दी मैंने। आप तो 7वीं 8वीं के बच्चे हो, ये कंपटीशन में आता है, बड़े बड़े कंपटीशनों में आता है ये। आपको छोटी चीज नहीं करा रहा मैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समझाई बात है? ध्यान से सुनो, बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ क्या पता लग गया, ये वाक्य गलत था ना? कैसे गलत था? व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक, व्यावहारिक। और यही बात जुबान पर चढ़ा लो, व्यावहारिक व्यावहारिक व्यावहारिक, है ना? तो फिर कभी आएगा तो पता चल जाएगा, है ना? पर अपनी गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि आमतौर पर लोग लाग बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से यूं निकलता है व्यवहारिक व्यवहारिक, तो बोल लेंगे ही गलत है तो फिर लिखा ही गलत जाएगा। कल मैंने बताया था ना कि वह थाने में पिट रहा था, जुबान पर तो आ रहा है, मन में तो आ रहा है, पिट रहा था, है ना? पिट रहा था, वह थाने में पिट रहा था, और मात्रा ऐसे घुमा देते हैं, पीट रहा था, थानेदार को तो मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? पिट रहा है। लिखना क्या था? पिट रहा है, और मात्रा यूं घुमा रहे, पीट रहा है। तो फिर गलती तो इसकी हो रही है ना, हिंदी की गलती थोड़ी है। लोग कहते हैं हिंदी में गलती होती है, तू गलती कर रहा है। लिखना क्या था? क्या? बेचारा, बेचारा सेठ डाकू से लूट गया, और मात्रा ऐसे घुमा दी, तो ये तो क्या? लूट गया। अरे वो तो लूट गया बेचारा, लूट गया मतलब किसी और को। देखो कोई तो लुट जाता है, लुट, मैंने कहा था ना छोटी मात्रा है तो जोर कम लगाना है, मतलब उस पर टाइम कम देना, टाइम। तो लू बोलते ही टै बोल दो, लुट, लुट, लू बोलते ही टै, लुट। और लूट कि तुमने लूट मचा रखी है, लूट, तो मात्रा बड़ी है। अब कोई पूछते गुरुजी इसमें कौन सा सही है? दोनों ही सही है, क्योंकि तू कह रहा मैं लुट गया, जब तो ये लिख दे लुट, लुट, लू बोलते ही टै, लू बोलते ही टै, टाइम कम लगेगा। और लूट, टै की बारी बाद में आएगी, लूट, तुमने लूट मचा रखी है। अब दिमाग में तो चल रहा है कि तुमने लूट मचा रखी है, और मात्रा यूं घुमा रहे हो, तो ये तो दिमाग में चल रहा है लूट मचा रखी है, और लिख रहे हो लुट मचा रखी है, लुट। तो ये तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ गया, दिमाग कुछ कह रहा है, हाथ कुछ चल रहा है, समझाई बात है? ये तो बेवकूफ़ी की वाली बातें हो जाएगी, है ना? तो गलती हिंदी से नहीं होती, अपनी बेवकूफ़ी से होती है, ठीक है? तो यहाँ कोई लुट जाता है तो कोई लूट जाता है ना? मैं लुट गया और मैं लूट के ले गया, तो लूट बड़ी मात्रा होती है, ठीक है? और लुट छोटी, कम समय लगता है तो छोटी मात्रा, ज़्यादा समय लगता है तो बड़ी मात्रा। तो मात्राओं का ध्यान रखें। हाँ,
अब गलतियों पर बात चली तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि आप शब्दों को ढंग से देखा करें। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था? पुष्प। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? किताब में देखो एक बार, ये लिखा हुआ है। अब मैंने आपको थोड़ा बताया होगा, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो एक तो ये शय, मैं इसको बोलता हूँ दुए वाला शय, ठीक है। एक ये मैं इसको बोलता हूँ पै वाला शय, ठीक है, पै, फिर इसको शय बना दो, है ना। एक ये मैं इसको बोलता हूँ रे वाला शय, ठीक है ना। मतलब ये तो है शलगम वाला शय, ये है षटकोण, षटकोण वाला शय, और ये है सड़क से, सफल, सफल से, ये दांतों से बोला जाता है से, ठीक है। और ये तालू से शर्मनियति, शर्मनियति तुझे शर्म कर थोड़ी, शर्म से, ठीक है। और ये थोड़ा और अंदर से मुर्दा से षटकोण, षटकोण, जीभ पलट कर आती है। तो यहाँ ध्यान दे, आपने एक बार देख लिया पुष्प, तो मैंने आपको कई बार बताया है ये दिमाग भी अजीबोगरीब कैमरा होता है। तो पढ़ते समय ध्यान से पढ़ा करो, उंगली रखा करो। जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, कोई भी पढ़ा रहा है तो ध्यान से पढ़ा करो। बार बार उन शब्दों को देखते हैं तो दिमाग में उसकी तस्वीर स्थायी हो जाती है। फिर दूसरा शब्द आते ही ये दिमाग खुद कह देगा, ओए गलत लिख रहा है, ये खुद कह देगा। अब आपको मैं यूं लिखूं पू, ये आधा शय लगा दिया, ये आपका दिमाग मानेगा इसको? नहीं। पहले ही कह देगा गलत, बोल देगा ना। और अगर आपको पुष्प फूल को बोलते हैं ना, तो अगर मैं यूं लिख दूं तो कितना गंदा लगता है ये गंदा क्यों लगता है? ये दोनों गंदे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये देखे नहीं कभी, इस दिमाग ने इनकी तस्वीर खींची ही नहीं है, तो ये अटपटे लग रहे हैं। कोई आदमी हो, बड़ी सी नाक और एक आंख ऐसे और हो ना, तो अपने को हंसी आएगी, अजीब सा लगेगा। लेकिन रात दिन वो हमारे पड़ोस में ही रहता हो तो फिर वो अजीब सा नहीं लगता। तो ये अजीब से लगते हैं क्योंकि इनकी तस्वीर दिमाग में आई। तभी मैं कहता हूं पढ़ते समय ध्यान से पढ़ा करो। तो ये पुष्प, समझाई बात है? तो ये शय, इसको देख लो, एक बार देख लेते हो ना तो यूं नहीं है कि फिर आपको 2-3 महीने बाद पुष्प लिखवाऊंगा तो गलत लिख दोगे? नहीं। और दीपावली के बाद? नहीं। और अगली साल? नहीं। अगली साल यूं लिख दोगे पुष्प, ऐसे लिख दोगे? नहीं। लिखा ही नहीं जाएगा। लोग कहते हैं गलतियां होती है, करके दिखा, दिखा करके गलतियां। कैसे होती है गलती? ये आत्मा मानेगी नहीं, ये हाथ इधर चलेगा ही नहीं। अब आपको कोई कहीं पृथ्वी लिख के दिखा तो आप यूं लिखोगे पैरेथेवी, यूं लिखोगे? यूं हाथ चलेगा ही नहीं ना, लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। हाथ सीधा नीचे ही आएगा यूं, समझ रहे हो क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नीचू आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर सीधी सी बात है, थोड़ा सचेत रहो। कोई हाँ कुछ हार्ड शब्द होते हैं, हिंदी में 10.5 लाख शब्द हैं, तो कुछ शब्द हमसे ही गलती हो जाती है। तो जो हार्ड है यानी वर्तनी में अटपटे से लगते हैं, तो उनको थोड़ा और गौर से देख लो, थोड़ा लिख लिख कर देख लो 5-10 बार, बस इतना ही तो है, और क्या है। समझ में आई क्या बात है? मैं बीच बीच में आपसे जब भी समय मिलेगा तो श्रुतलेख लिखाऊंगा, एक पैराग्राफ है, उसमें से गलतियां छांट कर जो गलती आ रही है उसको 15-20 बार लिखेंगे। यूं करते करते आप को 6-7 महीने में, साल भर में और परफेक्ट कर दूंगा। फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो आपके लेवल का काम आप करो, मेरे लेवल का मैं करूंगा। आपके लेवल का क्या काम है? पढ़ते समय ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। आपको क्या करना है? तो वो तस्वीर दिमाग में आ जाती है। श्रुतलेख लिखवाना, चेक करवाना, 10-10 बार लिखवाना, वो मेरा काम है। मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो करना ही पड़ता है ना। है मुख का ग्रास कभी स्वयं मुख में आता नहीं, क्यों उद्यम का ध्यान तुम्हें आता नहीं। कुछ पंक्तियां मेरे पूरी याद नहीं है। मतलब आप रोटी का टुकड़ा खुद ही मुंह में आ जाता है या तोड़ कर डालना पड़ता है? हाँ, तो ये तो करना पड़ेगा थोड़ा तो, है ना। आपके लेवल का काम इतना ही है, उनको ध्यान से देखो, उनको ध्यान से देखो, हाँ, तो गलती नहीं होगी। समझाई बात? ये पुष्प। एक बात और बताना चाह रहा हूं, यहाँ शायद कभी बताई होगी, एक बार दोबारा बताता हूं। देखो ये जो शय है ना, ये ध्यान से देख लो, एक बार ऊपर देखो, ऊपर ये है, देखो ये पै बना दिया, पै पतंग। अब यूं नहीं काटेंगे, ये वाले कोने काटेंगे,
समझ रहे हो क्या आप? यूं काटेंगे या यूं? यूं बनाएंगे, समझ गए? अब इसको आधा लिखना होता है कोई भी अक्षर को। मैंने बताया था, कोई कहे कि ख्याल, ये ख्याल नहीं होता, ख्याल, ख्याल आधा ख्याल आता है। तो ये पाई बोलते हैं, पाई हटा दो आधा बन जाता है, बताया था ना। जैसे ये प्यास, प्यास होता है या प्यास होता है? तो ये प्यास, ये सही है। तो यहाँ ये पाई हटेगी, आधा अक्षर लगाते पाई हटाते, तो यहाँ से पाई हटा दी, तो अब यहाँ से पाई हटा दो, ये आ जाएगा पुष्प, हो गया ना। कई ऐसे लिखते हैं यूं, देखना, पुष्प यूं कर देते हैं, ये तो ए एडी बन गया। कई लिखते हैं ऐसे, कष्ट यूं लिख देते हैं। मैंने कहा ये क्या किया रे, क्या आधा से है, वो यूं 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 आधा मानते हैं इसको। अरे ये ए एडी हो गया, इधर से नहीं कटता, वो इधर से कटता है, तो कष्ट ऐसे आएगा। समझ में आ रही है क्या? ये थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो अब आगे देखो, मैं कल वाला थोड़ा सा है, पहले पाठ का जो अलंकार रह गया था, अलंकार के बारे में बताता हूं। तो यहां देखो, पुष्प, पुष्प एक शब्द दोबारा है, जो किताब में वही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। कई अध्यापक लोग सोचते हैं कि यार अलंकार तो बहुत बड़ी बात है, 10वीं 11वीं वाले बच्चे भी कम समझते हैं, तो 6ठी 7वीं वाले क्या समझेंगे? नहीं, समझ जाएंगे। और मेरी तो मान्यता है कि बच्चे लोग जल्दी पकड़ते हैं बात को, है ना। आपके समझ में नहीं आए तो बता देना मुझे, मैं जो बता रहा हूं ना वो समझ में नहीं आए तो बता देना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलंकार समझाऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलंकार समझाऊं। जो आपके यहां आया है ना कि पुष्प, पुष्प में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति क्या होता है? पुनरावृत्ति। ये क्या है बेटा? रह क्या? ये रह है, और ये क्या है? हाँ, री ऋषि की मात्रा है ये। कृपा, कृपा, कृष्ण, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति, दोबारा आना, दोबारा आना। ये दोबारा आ रहा है ना, देखो धीरे धीरे चलो, ये दोबारा आ रहा है ना। तो यहां धीरे शब्द की क्या हो गई? पुनरावृत्ति, दोबारा आया है, समझ आई बात है। तो ये भी दोबारा आ गया। इनको बोलते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द दोबारा तो आता है, पुनरावृत्ति तो होती है, पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये एक नयापन है। देखो, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। जो रानियां महल में रहती थी और 3-3 समय, 3-3 बारी, 3-3 टाइम भोजन करती थी, सुबह, दोपहर, शाम। अब हारने के कारण उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जंगलों में चली गई है ना। तो अब उनको खाने के लाले पड़ गए। अब वहाँ जंगलों में कौन उसका बाप परांठा बना कर देगा? जंगलों में तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। तो वो रानियाँ 3 बेर, यानी बेर का मतलब बारी, 3 बारी, 3 बारी खाती थी, सुबह शाम दोपहर। अब उनको क्या करना पड़ा? 3 बेर, बेर मतलब बेर, झाड़ी वाले, झाड़ी वाले, बेरिया, झाड़ी वाले, ठीक है। तो अब वो 3 बेर खाकर टाइम पास करिए। जो कभी 3 बार भोजन लेती थी, अब 3 बेर खाकर ही भूखा मरना पड़ रहा है। तो यहां बेर 2 बार आ गया ना, पुनरावृत्ति हो गई ना शब्द की। लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है बारी, 3 बेर खाती थी पहले, 3 बारी, और ये क्या कहते 3 बेर खाती है। अब क्या करना पड़ रहा है? 3 बेरिया खा के टाइम पास करना पड़ा है, ठीक है। तो दोनों शब्दों की आवृत्ति हो गई और अर्थ अलग अलग है, तब इसको बोलते हैं यमक अलंकार। क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। अब बात आती है कि मार्सा अलंकार काई हुए है। देखो, अलंकार कुछ नहीं होता,
बात कहने का एक ढंग है, बात कहने का एक तरीका है, बात कहने की एक शैली है, एक ढंग है, जिससे क्या है, बात में सुंदरता आ जाती है। बात में सुंदरता कैसे आती है, मैं 2-3 तरीके से लाकर दिखाता हूँ। लाकर दिखाऊं? देखो, सुंदरता कई तरीके से आती है। बात को नए ढंग से पेश करना, बात को नए ढंग से कहना। अब अगर मैं कह दूं मोहन तो मूर्ख है, उसके पास मत जाया कर। अब मैं कहूं मोहन तो गधा है, उसके पास मत जाया कर, तो नए अंदाज की बात आ गई ना, है ना। तो ये होगी लक्षणा शब्द शक्ति, वो बाद में करवाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं नए ढंग से बात करना। बात हम कैसे कह सकते हैं, अब कोई यहां से भाग रहा है, गिर जाए, मैं कहूं वह तो गिर गया, तब तो सीधी बात है, अभिदा। और अगर मैं कहूं कि वाह क्या डाई मारी है, डाई मारी है, गोड्डे फूट गए उसके, डाई नहीं मारी। अपने कई बार कह देते ना, वाह क्या डाई मारी है। डाई समझते हो? क्रिकेट में जैसे कोई बॉल आती है तो यूं करके पकड़ते हैं ना, है ना, तो वो तो गिरा है भाई, और अपने उसमें ताना मारे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं कि वाह क्या डाई मारी है, डाई मारी है, गोड्डे फूट गए बेचारे के, और अपने कहते वाह क्या डाई मारी है। तो ये है व्यंग्यात्मक शैली। तो बात कहने का एक तरीका हुआ करता है, बात को अलग ढंग से कहना, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक मैं कहूं पुलिस को देखकर चोर भाग गया, एक मैं कहूं पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, चोर 9-2-11 हो गया। नयापन आया कि नहीं आया? तो नयापन लाने का एक तरीका है, वो कैसे ला सकते हो, लोकोक्तियों से, मुहावरों से, है ना। तू बहुत सुंदर लग रहा है, या वो प्रोग्राम तो बहुत सुंदर था, 4 चांद लग गए, तो 4 चांद लगे, नए ढंग से पेश कर दी बात को। आप लोकोक्ति से, मुहावरों से, है ना, लक्षणा शब्द शक्ति, बात को अलग अलग ढंग से पेश कर सकते हो, ठीक है। तो अलंकार भी क्या है, नए ढंग से कोई बात कहना, नयापन लाना, सुंदरता लाना, आकर्षण बढ़ाना, ये अलंकार है, और कुछ नहीं है। समझाई बात? अब अलंकार मतलब बात को नए ढंग से बताना। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, कुछ पंक्तियां बोलूंगा, उससे देखना आपको कौन सी सुंदर लगी। मुझे एक बात बतानी है, आप साधारण तरीके से भी बता सकते हो और गजब तरीके से भी बता सकते हो। साधारण तरीके से तो यूं बताऊंगा कि चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी धरती पर, थल पर, थल धरती पर और जल पर समान रूप से बिखरी हुई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रात को चंद्रमा की चांदनी, चांदनी रात बोलो थे, तो चंद्रमा की चांदनी, काली रात, अंधियारी रात सुनी लगे या चांदनी रात सुनी लगे? हाँ, सूरज का नहीं देखनो सुनो लगे या चांद का नहीं देखनो, है ना। तो चंद्रमा की चांदनी धरती पर, थल पर, जल पर समान रूप से बिखरी हुई थी और सुंदर लग रही थी, है ना, यूं बता दिया मैंने। तो ये साधारण बात है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। अब इसी बात को सुंदर ढंग से बताऊंगा, तो देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पर, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर तल में। मैंने क्या बोला? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर तल में। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आसमान, तो धरती और आसमान में चांदनी फैली हुई थी। तो सीधा बताऊंगा कि चंद्रमा की चांदनी धरती और आकाश में, जल थल में सभी जगह फैली हुई थी, तो उसमें आकर्षण नहीं है, नयापन नहीं है। और यूं कहूंगा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पर, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, थोड़ा सा नयापन आ गया, बात सुंदर आ गई। सुंदर ढंग से कहना ही तो अलंकार है, और अलंकार है क्या? कुछ नहीं है, समझ गए। और सुंदर ढंग से कह के दिखाऊं कोई बात? देखो, भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाइए, बह बह से जोड़ दिया। देखो, भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाइए, तो सारे शब्द भह बह से शुरू हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे? ये नयापन है कि नहीं? तो इसमें अलंकार है। मैंने कह दिया चंद्रमा की चांदनी धरती अवनी और अंबर में समान रूप से बिखर रही थी, तब उसमें कोई अलंकार नहीं है, मतलब कोई सुंदरता नहीं है। और मैं यूं कहूं चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो चे 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 से सुंदरता आ गई ना, यही अलंकार है। समझ गए अलंकार क्या होता है? अलंकार बात को सुंदर ढंग से कहना,
बस। क्या होता है अलंकार? अब मैं यूं बोलूं कि यमुना नदी के किनारे पर वृक्ष सुंदर लगते हैं, इस तरह से कुछ बात बोलूं, नहीं तो मैं इसी को और एक अक्षर से जोड़ता हूं सारे शब्दों को। कल कालिंदी कूल की कलित कला में केली। ठीक, और मार कहीं बोल के दोबारा बोलो। ठीक, कहीं बोलो और मार सा कहीं बोलिया दोबारा बोलियो, सुंदर लागियो। एक और बोलियो मार सा, है ना। कल कालिंदी कूल की कलित कला में केली। सारा शब्द किस से शुरू हो रहा है? कैसे। तो कल कालिंदी, कालिंदी हो है यमुना नदी, कल हो है सुंदर। कल कालिंदी कूल की, कूल होता है किनारा, कूल की कलित कला में केली, केली मतलब क्रीड़ा खेल। तो यहां देखो कै सारे कैसे जुड़ रहे ना। नयापन आया कि नहीं आया? तो अलंकार आ गया, बस। आया कि नहीं आया? तो यहां भी नयापन आ गया। अब नयापन क्या है कि शब्द एक ही है और अर्थ अलग अलग है। नई बात आई कि नहीं आई? शब्द और अर्थ तो नयापन आया कि नहीं आया? इसी को अलंकार कहते हैं। अब नाम याद रखना है तो नाम तो याद रख लो। एक शब्द है, दोबारा आए हुए, अर्थ अलग अलग है, तो भी वो नाम यमक याद रखना है। एक बात आओ, थारी क्लास में 24 बच्चा है, 2 बच्चा और एडमिशन हो जाए, नया बच्चा आ जाए, तो नाम याद कौन रखेगा? याद रह जाए। दो एक दिन में याद कर लो। और थारी क्लास में 25 बच्चा है, 5 और आ जाए, 30 हो जाए, तो 30 बच्चों के नाम आपको याद नहीं रहेंगे। तो उन 5 बच्चों के नाम याद रख सकते हो, वो आपको क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। और इसका नाम याद रख लोगे यमक, तो नंबर आ जाएंगे। समझ आई? इसका नाम याद रखते क्या आएंगे? तो 5 बच्चों के नयों के नाम याद रखते हो, एक इसका याद रख लो। हमारी क्लास में एक यमक बच्चों आ गयो, ये नाम यमक है। नाम याद रखना मुश्किल है क्या? कोई आपको कहे कि बड़े बड़े कान होंगे, इतने मोटे मोटे पैर होंगे, काला बड़ा बड़ा होगा, उसको हाथी कहना है, कह देंगे। कोई कहे ऐसे धारी सी होती है, ऐसे बोलते हैं म्याऊं, उसको बिल्ली कहना है, कह देंगे। कि उसी प्रकार की धारी सी होती है लेकिन बड़ा सा होता है, बहुत ही जंगल में रहता है, उसको शेर कहना है, कह देंगे। कोई कहे कि एक शब्द दोबारा आएगा, अर्थ अलग अलग होगा, तो उसको यमक कहना है, कह देंगे। समझ यही बात है। अब कोई आपको पूछे कि अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा पूछे, देखो परिभाषा कुछ नहीं होती। परिभाषा होता है जो चीज़ जानते हो उसके बारे में बता दो, बस परिभाषा हो गई। मैंने आपको बताया था ना, पंखे की परिभाषा बताओ। वह जिसका संबंध बिजली से है, वह जो 3 ताड़ियों का होता है, वह जो हवा देता है, पंखा कहलाता है। होगी परिभाषा? होगी नहीं? तो परिभाषा कोई बड़ी बात नहीं होती। परिभाषा का मतलब है जो पता है, जो जानते हो उसको बताओ, ठीक है। तो अब अलंकार के बारे में जो सीख गए, जो पता लग गया, वो बता दो, वो परिभाषा हो गई। कोई आपसे पूछे अलंकार की परिभाषा बताओ, तो बोलो अलंकार बात कहने का एक ढंग है, बात कहने की एक शैली है जिससे कविता में सुंदरता आ जाती है। बात कहने का एक ऐसा तरीका है जिससे कविता में सुंदरता आ जाती है, बस। अभी इसमें नयापन आया कि नहीं आया? और यहां देखो धीरे धीरे, पहले धीरे का मतलब धीरे, दूसरे का मतलब धीरे, और वो था पुष्प पुष्प। तो इस पुष्प का मतलब भी फूल और इस पुष्प का मतलब भी फूल, दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अलंकार आ गया। और कौन सा वाला? यमक। नाम याद रखना है, ठीक है, याद रख लोगे। अलंकार क्या होते हैं? बात को सुंदर ढंग से कहना, समझ आई बात? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। और ये जो एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, ये एक अलग ही सुंदरता है, ये एक अलग ही पहचान है। इसका अलग नाम रख दो, इसका नाम है अनुप्रास। क्या नाम है? अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में सारे शब्द एक ही वर्ण से, वर्ण मतलब अक्षर, हाँ, शुरू होते हैं एक ही वर्ण से।
यहाँ चारु चंद्र चंचल तो चे चे चे। भगवान भक्तों की बुरी बीती गई भय 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 भय। एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं ना। जहाँ सारे शब्द या बहुत सारे शब्द या कुछ शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो, यानी अक्षर की पुनरावृत्ति हो। सुनो, यहां तो हुई है शब्द की पुनरावृत्ति। यहां क्या हुई है? शब्द की पुनरावृत्ति। और यहां शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है या अक्षर की? अक्षर की। हाँ, अक्षर की पुनरावृत्ति हो तो उसका नाम क्या बोलना है? अनुप्रास। नाम तो याद रखना पड़ी, नाम तो याद रखना पड़ी। थारी क्लास में दो बच्चा नहीं आ जा, किता के दिन भी नाम याद को नहीं रखोगा। कदे न कदे तो नाम बोलना ही पड़ी, सीखना ही पड़ी। नहीं किता के दिन ओए तेरी किताब दे, ओए 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 करोगा, गंदो को लागो, गंदो लागी नहीं तो बिंगु नाम तो लेना पड़ी नहीं। एक दो दिन में याद हो जाए नहीं तो इनको नाम भी याद रखना है। अब आगे बात परिभाषा की, तो सुनो, आपको कोई कहे कि यमक अलंकार की परिभाषा बताओ, वो तो थी अलंकार की। अब आपको कोई पूछे यमक अलंकार की परिभाषा बताओ, तो परिभाषा मैंने कहा कुछ नहीं है, जो सीखा है वो बता दो। तो आप बोलोगे कि जहां एक शब्द दोबारा आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। अनूप सिंह बता भाई, यमक अलंकार की परिभाषा बता। अलंकार किसी बात को सही ढंग से कहना। अलंकार नहीं, यमक अलंकार की। किसी बात को सही ढंग से कहना या सुंदर कहना या व्यवस्थित करना, तो वो तो होता है अलंकार। अब यमक की बता, यमक अलंकार कहाँ होता है, इसकी परिभाषा बता। तुम बताओ, दिव्या बता। यमक की? हाँ, वे शब्द जो बार बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। हाँ बढ़िया है। मतलब है एक शब्द, शब्द बोलना है शब्द, एक शब्द दोबारा आए और दोनों बार अर्थ, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, बैठो। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कौन बताएगा? बता। किसी अक्षर में अलग अलग। तुम बताओ। किसी वर्ण से कई शब्द। हाँ, किसी वर्ण से कई शब्द बनते रहते हैं। और बताओ, कौन बताएगा? हाँ, एक ही वर्ण से कई शब्द जोड़ने पर एक वाक्य बनाए तो उसे अनुप्रास कहते हैं। वाक्य बने, चलो ठीक है। ऐसा है, सुनो, सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, बढ़िया बताया है। अनुप्रास की परिभाषा सुनो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। यहाँ तो शब्दों की आवृत्ति हुई थी, यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई। वर्ण बार बार आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा। देखो, ये चारु है तो यहाँ चारु थोड़ी आया है, दोबारा तो चंद्र आया है, चारु तो नहीं आया ना। यहाँ देखो भगवान, दोबारा भगवान आया है, भगत आया है, और दोबारा भगत आया है। तो यहाँ शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही, वर्ण की हो रही है। ये हाँ, अक्षर बार बार आ रहा है। यहाँ भय, फिर भय, फिर भय। दोबारा सुनो, शब्द दोबारा आ रहा है या वर्ण? हाँ, वर्ण दोबारा आ रहा है। अब क्या बोलोगे? अनुप्रास की परिभाषा, जहां एक ही अक्षर की, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब तीनों परिभाषाएं एक साथ बताओ। रटना कुछ नहीं है, समझकर बोलना है, सीधी सी बात है। अलंकार होता है बात को सुंदर ढंग से कहना, बस। और यमक होता है जहां एक शब्द दोबारा आए, एक शब्द और अर्थ अलग अलग हो। और अनुप्रास होता है जहां एक अक्षर बार बार आई, बस। अब इसमें क्या रटना है अभी बताओ, क्या रटोगे? ध्यान में आया नहीं? ध्यान में आया नहीं? मैंने आपको कहा था याद नहीं आए, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। समझ में नहीं आया? मारवाड़ी में बताना है, मारवाड़ी में, थारी लोकल भाषा में, है ना। अलंकार कहीं हुआ है? बैठे बैठे बता, बैठे बैठे बता दे। हिंदी में नहीं बोलना, मारवाड़ी बोल। हाँ, अलंकार बताओ, बता बेटा। सही तरीके से बात करना।
हिंदी बोल रही है तू? नहीं नहीं, ढाणी में केड़ो बोले बड़ी बोल। कोई बात को ठीक सही ढंग से कहना। हाँ कोई बात नहीं, सही ढंग कहनो, सुंदर कहनो, है ना, व्यवस्थित करके बोलनो, बढ़िया कहनो। अरे वाह, अच्छा। अब मैंने आप बताओ यमक अलंकार कौन बताओगो? थाने नहीं, दादी जी ने बताना है, दादी जी ने। अब दादी जी हिंदी तो समझा को नहीं, ढाणी में कौन समझा है? तो दादी जी ने यमक अलंकार बताना है, दादी जी ने। आज ढाणीजार बोलियो कि दादी जी आज मैं यमक अलंकार सीख रही हूँ, तो दादी की काई है ना? तो थे दादी जी ने समझाना है, क्या समझाओगा बताओ? हाँ बता बता, खड़ी खड़ी हो बता, चल तू बता, हाँ तू बता। एक हाँ हागी आ गया हो, आप लोग सह को है बोलते हो ना, तो हागी आ गया हुआ नहीं, पर एक बात और भूल गए हो, कहीं भूलो, अर्थ, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। एक शब्द हागी तो आना चाहिए, अर्थ अलग होना चाहिए। हाँ अर्थ अलग होना चाहिए, फिर दादी समझ गई, है ना। अब आपा वो है 10 आनन है, 10 आनन है। देखो 10 है आनन जिसके, आनन होता है मुंह, 10 है मुख जिसके। अब दादी जी ने कहा 10 आनन है, तो दादी जी नहीं बता सके, और दादी जी ने यह बोला कि 10 हैं आनन जिसके, 10 है मुंह जिसके, तो दादी आप ही कह दी रावण है, बोल जी। तो इसको क्या किया था हमने? इसका विग्रह किया था, मतलब इसको पूरा बताया था, खुलकर बताया था, वाक्य में बताया था, विभक्ति लगाकर बताया था, तो दादी समझ जाएगी। अब मुझे ये बताओ अनुप्रास अलंकार को कौन बताएगा? आपके घर पर दादी जी को ही बताना है अनुप्रास क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ तू बता बेटा। हाँ एक अक्षर में कई कई शब्द बने। हाँ एक वर्ण से, एक अक्षर से कई शब्द बनते हैं, तो वो अनुप्रास अलंकार होवे। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, क्या बोलोगे? हाँ उसे अनुप्रास कहते हैं, समझ गए? अब अलंकार से घबराना नहीं है। आपको कोई बड़ा भाई 9वीं 10वीं में पढ़ता है तो उसको बोलना कि अलंकार में समझ गया, 2 तो समझ गया 2 तो नाम याद हो गया, है ना। किताब में और आई तो और बताऊं, आज तो कितो आए हुए यमक अलंकार, तो इस पाठ में यमक है तो मैंने यमक बता दिया, समझ गए? और आएगा तो और बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।